اور आइन वो आइन जो मुतफ़िका तौर पर बनाया गया हो, जिसमें पाकिस्तान के हर शहरी को ये जमानत हो कि वो सर उठा के इस मुल्क में चल सके, जिसको ये इजाजत हो कि वो रोजगार कर सके, वो तालीम हासिल कर सके और वो अपनी बसात के मुताबिक जिंदगी गुजार सके। लेकिन जनाब स्पीकर, इस मुल्क में हमने नए ड्रामे शुरू कर दिए जनाब स्पीकर। मैं किसी का नाम नहीं लेता जनाब स्पीकर। आज आप देखें हमारे थाने सारे भरे पड़े हैं। थानों में कौन है? वो हीरोइन का मरीज जिसने एक चप्पल चोरी किया है, जिसने कोई साइकिल चोरी की है, जिसने किसी के जेब से 500 रुपए मांगे निकाले हैं। जनाब स्पीकर, मैं किसी का नाम नहीं लेता। और जो करोड़ों के चोर हैं, जो करोड़ों का पैसा रिश्वत के तौर पे कमाते हैं, वो इक़्तिदार की कुर्सी में बैठे हैं। ये नहीं चल सकता जनाब स्पीकर, ये नहीं चल सकता जनाब स्पीकर। हमने तौबा करनी होगी, हम सब ने मिलकर तौबा करनी होगी। हमारी अफवाज को भी तौबा करनी पड़ेगी। उन्हें जाना होगा छावनियों में, अगर उन्हें पाकिस्तान अजीज है। पाकिस्तान हमारा मुल्क है, इसमें हम रहना चाहते हैं। अभी जनाब स्पीकर, बलोच क्या चाहता है आपसे, सिंधी क्या चाहता है, सराइकी क्या चाहता है, पश्तून क्या चाहता है? वो चाहते हैं जनाब स्पीकर कि इस आजाद मुल्क में अपने वतन पे अपने अवाम की मर्जी से हमें हक की हुक्मरानी दो। ये उनका कुरानी हक है, ये उनका इस्लामी हक है, ये उनका आईनी हक है, ये उनका अक़वाम मुत्तहिदा के मंशूर के तहत हक बनता है जनाब स्पीकर। हमने पाकिस्तान को अगर बचाना है, 21वीं सदी के तकाज़ों के मुताबिक बचाना है जनाब स्पीकर, हम सब कहते हैं मुसलमान हैं, माशाअल्लाह, सब कहते हैं। कुरान करीम का हुक्म है जनाब स्पीकर, कुरान करीम का हुक्म है, ए दिलू हुवा अक़रबु लित्तक़वा, आप अदल करें ताकि ये आपको तक़वा के नजदीक ले जाए। जनाब स्पीकर, यहां कितने आदमी कुरान की कसम खाकर कह सकते हैं, एनीबडी जो कुरान की कसम खा के कह सके कि इस मुल्क में इंसाफ हो रहा है? कोई कह सकता है जनाब स्पीकर? कहां जा रहे हैं हम, कहां जा रहे हैं? आपके इंसाफ का यह आलम, मैं माफी चाहता हूं जनाब स्पीकर, मैं इज्जत करता हूं जुडिशरी की, आपके इंसाफ का यह आलम है जनाब स्पीकर। आज कोई भी पैसे का आदमी, पैसे वाला आदमी, गवर्नमेंट का सपोर्टर जिसके पास पैसा हो तो हर नाजायज मुकदमा पाकिस्तान की हर अदालत में जीत सकता है जनाब स्पीकर। उसको गलत गवाह भी मिल जाएंगे, उसको फलाना भी मिल जाएगा, उसको फलाना भी मिल जाएगा, फिर भी हम बैठे हैं, हम कहते हैं सब कुछ ठीक हो रहा है। जनाब स्पीकर, खुदा के लिए ये वक्त नहीं है कि मैं शौकत अजीज को बुरा भला कहूं या खुदा न खास्ता मुझे बुरा कहें। पाकिस्तान एक खतरनाक नाजुक मोड़ पे खड़ा है। उसके बचने का वाहिद रास्ता यह है कि हम अपने गुनाहों पे तौबा करें और पाकिस्तान को आईन के दायरे में रहते हुए 5 भाइयों के मुल्क की हैसियत से इसे ऐसा चलाएं जिसमें पश्तून, बलोच, सिंधी, सराइकी, पंजाबी भाइयों की तरह मिलकर जनाब स्पीकर वो कर सकें। यहां बात हुई जनाब स्पीकर अदम एतमाद की, तादाद ये है, तादाद वो है। आपको जनाब स्पीकर, ये अकाबरीन बैठे हैं, हमारे दीनी आलिम बैठे हैं जनाब स्पीकर। हर मस्जिद में, हर किताब में, हर जगह हमें पढ़ाया जाता है कि हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु तआला खुतबे के लिए उठे और एक आदमी खड़ा हुआ कि जी नहीं हजरत उमर भाई, आपकी बात मैंने नहीं सुनी। ऐसा हेरा खैरा तू खैरा नहीं, उमर फारूक 10 साल रसूलुल्लाह मुबारक का सेकंड खलीफा, उसके मुकाबले में एक आदमी खड़ा होता है, उमर मैंने आपकी बात नहीं सुनी। क्या बात है जी? आपकी कमीज का मामला खराब है, मुझे इसका हिसाब दो। क्या वो नंबर के पीछे गया? उसको ये शक पड़ा खुदा न खास्ता कि खलीफतुल मुस्लिमीन ने जो कमीज बनाई है वो उसके अपने हिस्से के गनीमत से नहीं बनती। आज मुल्क का सुप्रीम कोर्ट कहता है कि अरबों पैसे खाए गए और हम कहते हैं तादाद बताओ, तादाद बताओ कितने लोग कहते हैं? मैं अकेला कहता हूं ये गलत है तो मैं ठीक कहता हूं। किसने उस बुद्धू से पूछा? किसने उस बुद्धू से पूछा कि बुद्धू बैठ जाओ, तुम हजरत उमर को चैलेंज कर रहे हो? हजरत उमर जैसे आदमी जनाब स्पीकर, जिसके गुण गाए जाते हैं, जिसके लोग दुनिया जान की किताबें लिख रहे हैं, उसके मुकाबले में एक बुद्धू खड़ा होता है कि मुझे हिसाब दो कि आपने कमीज कैसे बनाई। और आज हम पे कीचड़ उछाली जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है उसको तादाद के, उसमें तादाद के लिहाज से आप हार गए हैं। मैं माफी चाहता हूं, तादाद के लिहाज से हार जाए। कल अकबर खान बुख्ती का कत्ल हुआ है, कितने लोग आपको सपोर्ट करते हैं इस केस में? कितने लोग आपको सपोर्ट करते हैं?
मैं आपके गिनवाता हूं। आपके इत्यादी हैं MKM, आपका इत्यादी है फारूक खान लगारी, आपका इत्यादी है पुराना हमारा प्रीमियर चौधरी शुजात, आपके इत्यादी हैं जमाली साहब, आपके इत्यादी हैं दूसरी। जनाब स्पीकर, इनमें से आधे ये कहें कि अकबर बुख्ची अच्छा हुआ उसको कत्ल किया गया, वो दहशतगर्द था, उसका मारना बेहतरीन काम हुआ है। जनाब स्पीकर, इनमें से आधे कह दें मैं आपको अभी इस्तीफा दे दूं, अभी दे दूंगा इस्तीफा। तू नहीं उसमें, तू उसमें नहीं आता, तू उसमें नहीं आता। आई रिपीट जनाब स्पीकर, जनाब स्पीकर, आई रिपीट। मोहतरम अल्ताफ हुसैन MQM का, मोहतरम अल्ताफ हुसैन MQM का, फारूक खान लगारी, जनाब जमाली, जनाब चौधरी शुजात, जनाब स्पीकर एक और आदमी ये उठ के ये कहें कि जनाब स्पीकर अकबर बुख्ची वाकई गद्दार था, काबिल कत्ल था, उसको मार देना चाहिए था। जनाब हम नहीं कर सकते, शरीफ आदमी कहता है। आप यू हैव लॉस्ट इट, आपने एक 80 साल बूढ़े को मारा है, 80 साल आदमी को मारा है, उसकी लाश हवाले नहीं कर रहे, उस पे आपकी तमाम हुकूमत आपकी मुखालिफ है। व्हाट ब्लडी नो कॉन्फिडेंस इज, नो कॉन्फिडेंस क्या होती है? अभी ओपन कोर्ट करें, कौन आपको सपोर्ट करता है बुख्ची के कत्ल में? आपने चुपचाप 4 साल से दिन से ड्रामा बनाए, क्यों कहा आपने क्या हमने उसे मारा है? जब कहा कम से कम डेड बॉडी दे दो। अगर उसका तरीका नहीं आता, मैं बताता हूं जनाब स्पीकर, आपके साथ सपोर्टर हैं आपकी पार्टी में, दोदा खान का लड़का मुहतरम आपके पास सेनेट में है, जमाली साहब का भतीजा जान है वो उधर है, जमाली साहब यहां बैठे हैं, 2 आदमी और कल जनाब स्पीकर यार मोहम्मद रिन यहां बैठे हैं। इनको रिक्वेस्ट करें, इनको हेलीकॉप्टर दे दें, ये जाके ढूंढ लेंगे, आपके पास ले आएंगे, आपकी जान छूट जाएगी अगर आपने मारा है। क्यों तमाशा करते हो? और अगर जनाब स्पीकर आपने ये इसलिए मारा बुख्ची साहब को कि आप कोई लाउड मैसेज देना चाहते हैं मजलूम कौमों को, तो जनाब स्पीकर नरम तरीन अल्फाज में सुन लीजिए। मैं सरायकी की तरफ से, मैं सिंधियों की तरफ से, मैं बलोचों की तरफ से, मैं पश्तूनों की तरफ से आपसे कहता हूं जनाब स्पीकर, पंजाबी मैं चाहता हूं, पंजाबी फौज खतरनाक है। मैं आपसे कहता हूं जनाब स्पीकर, हम इस मुल्क में हम पश्तून, बलोच, सिंधी, सरायकी, हम इस मुल्क में गुलामों की तरह कत्ल नहीं रहेंगे, किसी कीमत में नहीं रहेंगे। ये मोहम्मद अली जिन्ना की तस्वीर, ये अल्लाह के नाम, ये आपकी तमाम पाकिस्तान गवाह जनाब स्पीकर, आई रिपीट इट, हम इस मुल्क में गुलामों की हैसियत से नहीं रहेंगे। कितने को आप मारोगे? कितने खून चाहिए आपको? आपको सर चाहिए? कितने सर चाहिए? बलोचों के सर हाजिर, पश्तूनों के भी हाजिर, सराइकियों के भी, सिंधियों के भी। हम इस मुल्क में हम इसमें बराबर के शहरी हैं। सराइकी बच्चे जी, सराइकी बेल्ट पे सराइकी अवाम की बादशाही आपको तस्लीम करनी होगी। बलोच वतन पे बलोच अवाम की बादशाही आपको तस्लीम करनी होगी। कबायली इलाका, NWFP, पंजाब के पश्तून, बलूचिस्तान के पश्तून, इनके मुत्तहिदा सूबे की इक़्तिदार आपने पश्तून अवाम को देना होगा। अगर उसके लिए शर्त यह है कि आपने 60 साल 80 साल बूढ़ों को मारना है, जनाब स्पीकर हम गरीब लोग हैं, हमारी गर्दनें हाजिर है, कत्ल कर दीजिए। कहां तक कत्ल करते रहेंगे? लेकिन फिर एक नाम ये नोट कर दीजिए जनाब स्पीकर, ये खिता होगा जनाब स्पीकर, खुदा ना खास्ता, फिर आपका पाकिस्तान नहीं होगा, पाकिस्तान नहीं होगा। जब आप इंसानों को इंसान नहीं समझेंगे, जब उनको आईनी हक नहीं देंगे, जब उनके साथ नहीं देंगे जनाब स्पीकर, बंदूकों के सायों में हुकूमतें नहीं चलती।